नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी जो सेल्स में शुरुआत करना चाहता है या सेल्स की जॉब के बारे में सोचता है। तो इस टॉपिक में मैं यही बताऊंगा, क्या सेल्स की जो जॉब होती है वो अच्छी होती है या बुरी होती है। क्या एक सेल्स वाली जो जॉब है या एक सेल्समैन है उसका काम अच्छा होता है या बुरा होता है। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको सही तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि ये जॉब कैसी होती है। इस वीडियो में यही बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और जो भी मैंने लोगों से देखा है, सुना है, जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिल पाए सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारा सभी के मन में ये ख्याल आता है जो सेल्स लाइन में हैं और जो सेल्स लाइन में एंट्री करने वाले हैं या जो सेल्स लाइन से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते, उनके मन में यही ख्याल रहता है कि सेल्स की जॉब अच्छी होती है या बुरी होती है। काफी लोग इसको नेगेटिव तौर पर लेते हैं कि ये एक बुरी जॉब होती है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये अच्छी क्यों होती है, यहां अच्छा क्या है, और मैं ये भी बताऊंगा कि ये बुरी क्यों होती है, किन लोगों के लिए होती है। तो पहले अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो स्टेटमेंट है, सेल्स की जो जॉब होती है वो अच्छी होती है। अच्छी क्यों होती है, इसका पहला रीजन ये है कि जितनी भी दुनिया में जॉब है वहां पर आपको उतना कुछ सीखने को नहीं मिलता जितना आप सेल्स की जॉब में सीखते हैं। ये सभी को पता होगा कि जितनी भी सेल्स के अलावा जॉब हैं, ठीक है, वहां पर उसी इंडस्ट्री, उसी चीज से रिलेटेड, उसी थोड़े से एरिया से रिलेटेड आपको सीखने को मिलता है। लेकिन यहां जो सेल्स की जॉब होती है उसमें आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये अलग अलग टॉपिक हैं, मैं अलग अलग बात करूंगा। तो यही एक अच्छी चीज है जो यहां पर आपको सीखने को मिलती है। सबसे पहली चीज है लर्निंग। यहां पर लर्निंग के जितने भी ऑप्शन आपको मिलते हैं वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में, किसी दूसरी स्टडी में नहीं मिलते। अगर आप बहुत तरह के डिफरेंट तरह के कोर्स भी करेंगे तो भी इतनी नॉलेज इकट्ठी नहीं होगी जितनी आपको एक सेल्स की जॉब में मिल जाती है। दूसरी चीज यह है कि यहां पर बंदा कैसा भी इस मार्केट में एंट्री करता है, चाहे वो कितना भी शाई हो, कितना भी शर्मीला हो, कम बोलने वाला हो या बहुत कम बोलता हो और उसको बिल्कुल भी बात करना नहीं आता, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद वो एकदम कम्युनिकेशन में परफेक्ट होके निकलता है। चाहे उसकी कम्युनिकेशन इंग्लिश स्पीकिंग भले ना हो, लेकिन उसकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है, जिस भाषा में वहां पर लोग बात करते हैं, वो एकदम कम्युनिकेशन में परफेक्ट हो जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि वो अपने इस कैरियर के दौरान में गरीब से लेके अमीर आदमी तक से वो हमेशा डेली रूटीन में बात करता रहता है, जिसमें बड़े व्यापारी भी होते हैं, छोटे व्यापारी भी होते हैं, छोटे दुकानदार भी होते हैं और बड़े बिजनेस क्लास वाले दुकानदार भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, एसएस भी होते हैं, कंपनी के लोग भी होते हैं और मार्केट में काफी दूसरी कंपनी से मिलने वाले बड़े और छोटे ओहदे वाले लोग होते हैं। तो यहां पर जो आपका कम्युनिकेशन हो जाता है वो हो जाता है बहुत ही स्ट्रांग। अब यहां पर जो हम डिफरेंट तरीके के लोगों से मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया, तो हमें डिफरेंट चीजें सीखने को मिलती हैं। किसी से हमें कम्युनिकेशन सीखने को मिलता है, किसी से हमें इन्वेस्टमेंट सीखने को मिलता है, किसी से हमें बिजनेस के तौर तरीके सीखने को मिलते हैं, किसी से हमें नेगेटिविटी भी सीखने को मिलती है। अब इंसान जैसा सीखना चाहता है उसको वैसी अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलती है। यहां पर आप अपनी जॉब के दौरान, सेल्स जॉब के दौरान बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो आप अपनी जिंदगी में उसको इंप्लीमेंट करते हैं और उससे बहुत ज्यादा फायदा भी लेते हैं। अब यहां पर आप जो लोगों से मिलते हैं डेली रूटीन में ऐसा नहीं, कभी कभी डेली रूटीन में आप गरीब दुकानदार, छोटे दुकानदार, बड़े होलसेलर, एक से एक उस एरिया के सबसे करोड़पति जो रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, उनसे भी आप मिलते हैं। आपको उनके जो व्यू हैं बिजनेस के
पैसा कैसे कमाया जाता है, किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरह से तौर तरीके होते हैं, ये सारी चीजें आपको फ्री में सीखने को मिल जाती हैं और बहुत ही एक अच्छी नॉलेज भी हो जाती है, जो कि आपको किसी दूसरी डिफरेंट जॉब में इतनी चीजें सीखने को नहीं मिलती और इतने डिफरेंट लोगों से डेली मुलाकात का आपको मौका भी नहीं मिलता। आप यहां पर बहुत सारे तरीके के काम सीख जाते हैं। आप यहां अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो जॉब लाइन में यहां पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। आप डिफरेंट ओहदे वाले लोगों यानी डिफरेंट कैटेगरी वाले लोगों से मिलते हैं, सेल्स ऑफिसर, जीएम और आरएसएम, एएसएम, वो भी दूसरी कंपनियों के। इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस स्किल्स अगर आपकी इंप्रूव होनी है तो आप बिजनेस वाले लोगों से भी मिलते हैं, जो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एसएस, छोटी कंपनी के जो मालिक होते हैं, सभी से आपको मिलने का मौका मिलता ही रहता है। तो आप बहुत सारी चीज सीखते हैं। अब आपका जिसमें माइंड ज्यादा लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा होता है, आप उसी चीज में आगे सीखते हुए ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा कंपनी की भी ट्रेनिंग बार बार होती रहती है। किस दुनिया में जितनी भी जॉब है, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग और जो स्किल्स इंप्रूवमेंट करती है कंपनी, सबसे ज्यादा सेल्स वालों पर ध्यान देती है। सेल्स वालों की हमेशा ट्रेनिंग होती है, चाहे टेलीफोनिक ट्रेनिंग हो, चाहे वो एक छोटे से एसएस के पास में ट्रेनिंग हो या डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे ट्रेनिंग हो, कंपनी में हो, होटल में हो। ट्रेनिंग पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है पूरी दुनिया में सेल्स वालों के लिए। तो यहां पर ट्रेनिंग में भी आपको जो पर्सनैलिटी है वो निखर के आती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। फिर आपको बड़े छोटे जो टॉप लेवल के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, ये सारी नॉलेज आपको मिलती है। और एक सबसे अच्छी मैं बात बताऊं कि इस इंडस्ट्री में सभी के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आपको उस इंडस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें आनी चाहिए। जैसे अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में जा रहे हैं तो आपको अकाउंट से रिलेटेड थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी डिग्री होनी चाहिए, कम से कम थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं तो आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। और इसके अलावा अगर आप फाइनेंस में जा रहे हैं, आप किसी दूसरी लाइन में जा रहे हैं, टेक्निकल में जा रहे हैं, तो आपको चीजों की नॉलेज होनी चाहिए और या छोटी मोटी डिग्री होनी चाहिए। लेकिन सेल्स एक ऐसी जॉब है जहां पर सभी के लिए दरवाजे खुले होते हैं। यहां पर आपको सेल्स का ABCD भी ना आता हो, बात करना भी ना आता हो, और व्यक्ति जो है शर्मीला हो और बिल्कुल मतलब उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी ना हो, फिर भी यहां पर एंट्री मिल जाती है। अब वो अलग बात है कि उसको एंट्री उसी के लेवल के हिसाब से मिलती है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे अपॉइंट हुआ हो या डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर काम कर रहा हो, कंपनी उसे सैलरी दे रही हो। सेल्स लाइन तो सेल्स लाइन होती है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं, या बहुत छोटा एक रिटेलर है, होलसेलर है, उसके यहां काम कर रहे हैं। तो सेल्स लाइन ये होती है और यहां पर सभी लोगों के लिए एंट्री है, लेकिन सीखने का मौका बहुत ज्यादा होता है। यहां पर सीख के आप अपनी लाइन में ही बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जॉब करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इतनी सारी चीजें सीख चुके होते हैं और वो बिजनेस में ज्यादा जाना चाहते हैं, वहां का ज्ञान उन्होंने ज्यादा इकट्ठा किया होता है, इसलिए वो बिजनेस में भी चले जाते हैं। चाहे वो छोटे मोटे रिटेलर बन जाते हैं, होलसेलर बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, एसएस बन जाते हैं, या अपना छोटा मोटा प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, या थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट लेके खुद भी बेचना शुरू कर देते हैं। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी यहां पर होती है जो किसी दूसरी इंडस्ट्री में कोई नहीं कर पाता। अगर वो अकाउंटिंग के क्षेत्र में है तो बिजनेस की बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में है तो बिजनेस की बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, लेकिन सेल्स वाला जो बंदा है उसको सीखने के डिफरेंट बहुत सारे वो चीजें सीखता है और वो डिफरेंट लाइन में आसानी से जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी फील्ड में रहते हुए यहां पर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखते हैं तो यहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करेंगी कि आपका माइंड क्या सोचता है, आप कितनी एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, कितनी ज्यादा सीखना चाहते हैं। तो अपनी ही लाइन में आप ग्रो कर सकते हैं। सेल्समैन से आप सेल्स ऑफिसर बन सकते हैं, एएसएम, आरएसएम, जीएम, इसके बाद कंपनी का CEO, ये सारी चीजें आप बन सकते हैं। डायरेक्टर भी आप बन सकते हैं। और इसके उदाहरण हमें अपनी टीम में ही, अपने आसपास की कंपनियों में, अपने से जुड़े लोगों में ही मिल जाता है। हमें दूर की कहानी सुनने
का मतलब उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे आसपास हो रहा है हम उसी में से देख सकते हैं कि ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद आपको एक बहुत बड़े एरिया की नॉलेज हो जाती है, जियोग्राफिकल नॉलेज हो जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट है, एक स्टेट है, उसके अंदर क्या चीजें बिकती हैं, किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह का नेचर होता है। आप डिफरेंट तरीके के दुकानदार से मिलते हैं तो डिफरेंट के तरीके के लोग कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। एक तो आप कम्युनिकेशन सीखते हैं, दूसरा आप एरिया ज्योग्राफी में क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता, क्या चीजें यहां पे चलती हैं, क्या चीजें नहीं चलती, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो आगे चल के आप इसको अपने बिजनेस स्किल्स में भी शामिल कर सकते हैं, यानी आप आगे चल के बिजनेस भी कर सकते हैं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके पास उतनी अच्छी नॉलेज होती है जितना आप एक ऑफिस में बैठने वाले के पास बिल्कुल भी नहीं होती। और मैंने जैसा कि बताया कि इस इंडस्ट्री में कोई भी एंटर कर सकता है, चाहे उसके बाद 10वीं की भी डिग्री ना हो, बस उसको थोड़ा सा पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसके बाद यहां पर आने के बाद उसकी कम्युनिकेशन भी सुधर जाएगी, उसका जो पहनावा है वो भी सुधर जाएगा, ड्रेसिंग स्टाइल, बोलने का तरीका, क्योंकि यहां पे यही काम है कम्युनिकेशन का, पहनावे का, इतने डिफरेंट लोगों से बात करने का तरीके, चीजें सीखने का। तो इतनी सारी चीजें आप यहां पे कर सकते हैं। तो यहां पर जो सेल्स में आता है वो ऐसा बंदा बन जाता है कि वो किसी भी कंडीशन में अपनी अर्निंग कर लेगा, चाहे नौकरी से, चाहे बिजनेस से, चाहे थर्ड पार्टी माल बेच के, चाहे कहीं से भी उसको इनकम करने की आदत पड़ जाएगी और वो अपने सरवाइव करने के लिए उतना कमा लेगा। इसके अलावा अगर उसकी स्किल्स और अच्छी हैं तो वो उससे और भी ज्यादा पैसे बना सकता है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस का ऑप्शन पूरी तरह से खुला हुआ है। डिफरेंट के लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट तरह के बिजनेस ऑनर से आप मिलते हैं और कंपनियों से मिलते हैं, रिटेलर से मिलते हैं, तो आपको बहुत सारे आइडिया आ जाते हैं और उससे आप अपने एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं कम पैसे में भी अच्छा। इसके अलावा अगर आप अपने ही कैरियर में फोकस रखना चाहते हैं तो यहां पर बहुत सारे चांसेस होते हैं। आप डिफरेंट कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं, अपनी कंपनी में अगर अच्छा करके दिखाते हैं तो अप्रोच से वहां पर भी आप इंटरव्यू देके प्रमोट हो जाएंगे या दूसरी कंपनी में भी देख सकते हैं। तो यहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। अब ये लाइन बुरी किसके लिए है दोस्तों? आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इस लाइन में बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, उनके जो इनकम है वो ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, उनकी जो पोजीशन है वो ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन अगर आप उनसे ईमानदारी से पूछेंगे क्या आपको इससे अच्छी जॉब आपकी जिंदगी में मिल रही थी, तो वो बताएंगे हां मुझे अच्छी जॉब मिल रही थी, लेकिन उसकी लोकेशन दूसरी थी, यानी मुझे दूर जाना पड़ता, मुझे उस स्टेट में जाना पड़ता, मुझे दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता। तो ये उनकी वो चीज है कि उन्होंने अपनी जो कंफर्ट जोन है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्होंने जिस रिटेलर के से बना लिया वो एरिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से बना लिया है उससे एरिया को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उतने ही छोटे एरिया में वो अब इतना रम गए हैं कि उनके एक फोन कॉल से ऑर्डर लग जाता है, सेल हो जाती है। तो वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ लेनी है, आपको सैलरी बढ़ानी है, तो आपका एरिया भी बढ़ेगा, आपको डिफरेंट एरिया में भी भेजा जाएगा, डिफरेंट कंपनी में भेजा जाएगा, और हो सकता है आपके जो प्रोडक्ट हैं उससे डिफरेंट कंपनी आपको मिल जाए। तो आपको ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ के उनको पकड़ना होता है। तो ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहते और उसी सैलरी में खुश रहते हैं, उसी चीजों में खुश रहते हैं वो, और वो इतने लोगों से भी मिलते हैं लेकिन वो बिल्कुल सीखना नहीं चाहते। तो उनके लिए सेल्स जॉब बैड होती है। ऐसा होता है जब टाइम निकल जाता है तो वो किसी को भी बताएंगे तो सेल्स जॉब बैड ही बताएंगे, क्योंकि उनके लिए तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, उनकी ग्रोथ नहीं हुई, उनकी सेल्स नहीं बढ़ी, मतलब उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, उन्होंने उस चीज से कुछ कमाया नहीं या कोई बिजनेस सेटअप नहीं किया या अपनी जो कैरियर है उसमें ही ग्रोथ नहीं पाया उन्होंने, तो वो हमेशा इस चीज को बुरा बताएंगे। लेकिन यहां पर सीखने की जितनी अपॉर्चुनिटी है उतना किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। सेल्स लाइन केवल एफएमसीजी की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्स लाइन हर एक कंपनी का जो पिलर है, हर एक कंपनी का जो पिलर है, जो उसके प्रोडक्ट बिकते हैं वो एक सेल्स वाला ही बेचता है। चाहे सॉफ्टवेयर बना हो, उस सॉफ्टवेयर को बेचना हो, ऑनलाइन बेचना हो, ऑफलाइन बेचना हो, सभी एक सेल्स पर्सन ही करते हैं। ठीक है, अब सेल्स में
थोड़ा सा और विस्तार में बढ़ा जाएंगे तो इसमें मार्केटिंग वाले भी जुड़ जाएंगे। तो हर एक कंपनी, दुनिया में जितनी भी कंपनी है, उसका जो प्रोडक्ट बेचा जाता है उसको बेचने का काम सेल्स की टीम ही करती है। तो ये एक बहुत बड़ी लाइन है, आप इसमें भी कैरियर बना सकते हैं और इस लाइन से सीख के भी बहुत सारे लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी, ये मतलब बहुत अच्छी लाइन है और यहां से आप सीख के चाहे तो आप इस लाइन को छोड़ भी सकते हैं। आप सीख लेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, बिजनेस स्किल्स अच्छी हो जाएगी, ड्रेसिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी और आपका बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी लाइनों की आपको नॉलेज हो जाएगी, बहुत सारे कैटेगरी की नॉलेज हो जाएगी। तो आप किसी में भी जा सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं या इसी में कोई दूसरी जॉब बैठने वाली भी कर सकते हैं। अगर आप सेल्स में ही हैं तो आप सेल्स कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, कंपनी के अंदर बैठ सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन सेल्स में जो ग्रोथ है वो आपको किसी दूसरी चीज में नहीं मिलेगी। केवल इसमें एक बिजनेस है जिसमें आपको सेल्स के बराबर ग्रोथ मिल जाएगी, सेल्स से ज्यादा भी ग्रोथ मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा कि सेल्स की जो जॉब है वो बहुत अच्छी होती है और यहां पर बंदे को कुछ भी ना आता हो, कम्युनिकेशन स्किल बेकार हो, शकल सूरत बेकार हो, पहनने का ढंग बिल्कुल भी नहीं हो, चप्पल पहन के आया हो, तो भी यहां पर एंट्री मिल जाती है। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितना सीखोगे और कितनी जल्दी ग्रो करोगे, क्योंकि आपके सामने इतने सारे लोग हैं। आप दिन में 50 तरह के दुकानदार से मिलोगे, गरीब, अमीर, बहुत धन्ना सेठ, बहुत बहुत रिच पर्सन से। अब आप उसमें से भी कुछ नहीं सीखोगे तो वो आपकी गलती है। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।